बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिंदगी का क्या भरोसा, भरोसा सिर्फ सतगुरु पे होना चाहिए। जब सर पे मुसीबत हो इन्हीं के चरणों में रोना चाहिए। किसी और के आगे क्या रोना, हम दर्दी जूठी दिखाएंगे। रख एक सहारा सतगुरु का, बस तुझे आकर वही हर मुसीबत से बचाएंगे। वैसे भी एक कहावत मशहूर है कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हर कोई जानता है, समझता भी है। अगर सुनता है तो अनुभव भी करता है। जहाँ जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ जहाँ भी कुछ अनुभव भरे विचार प्रकट किए जाते हैं बुजुर्गों द्वारा, संतों द्वारा, महात्माओं द्वारा, और जितने भी सदशास्त्र ग्रंथ भरे हैं, जहाँ जहाँ भी भजन कीर्तन होता है, एक बात का इशारा हर बार, हर जगह, हर दिन, हर समय होता है कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी हमारी है। अब जिंदगी हम किसको कहते हैं? शरीर को कहते हैं, इस जन्म को कहते हैं, जैसे भी समझें। इस जिंदगी पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये कब खत्म हो जाए, कब साथ छोड़ दे, कब धोखा दे दे। फिर इस जिंदगी का क्यों भरोसा करके बैठे रहते हैं? बरसों की बातें करते हैं, लंबे लंबे दावे बांधते हैं। हमारी जिंदगी है, हमारा अधिकार है, लेकिन भरोसा नहीं है। तो भरोसा किसका करना चाहिए? भरोसा हो सतगुरु पे। वक़्त के सतगुरु महापुरुष अगर हम समझें ठीक से तो भरोसा करने के लिए 100% सतगुरु का ही भरोसा सच्चा और ऊंचा है। क्योंकि इन्हीं के चरणों में अगर जुड़ करके रहते हैं, अपने आप को जोड़ के रखते हैं, फिर दुनिया में किसी के आगे रोने की, परेशान होने की, दुखी होने की कभी ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि सतगुरु को ही अपना बना लिया, सतगुरु पे पूरा भरोसा कर लिया। सच्ची हमदर्दी सतगुरु ही दिखाते हैं। मुसीबत के वक्त हर वक्त हमारे साथ खड़े नजर आते हैं। अब फैसला हमारा अपना है कि दुनिया पर तो हमने बहुत भरोसा कर लिया है, क्या अभी वही भरोसा हम कायम रखेंगे या सतगुरु से प्यार करने का, सतगुरु पर भरोसा करने का हम एक संकल्प आज से, अभी से दोहराएंगे। कुछ इस प्रकार कि यही अरदास, बस यही अरदास कि मेरे दिल में सदा सतगुरु तेरा प्यार रहे। आँखों में रूप बसे तेरा,
कानों से नाद सुनूं तेरा, जीभा गुणगान करे तेरा, चित्त जुड़ा सदा चरनार रहे, मेरे दिल में सदा सतगुरु तेरा प्यार रहे। बस यही एक सच्चा सहारा है। मौत के समय संसार भर में चाहे जहाँ जहाँ हमने अपना रिश्ता कायम किया हो, भरोसा कायम किया हो, मौत के समय संसार का कोई भी इंसान मदद कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तक उसकी पेश नहीं चलती। यमदूत जबरदस्ती आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, पर सच्चे सतगुरु के शिष्य जो अपने सतगुरु पे भरोसा करते, दुनिया के झूठे भरोसे को छोड़ करके सतगुरु पर जो पूरा भरोसा करते हैं, उन शिष्यों की, उन सेवकों की, प्रेमियों की कुछ और ही बात होती है। यमदूत उनके पास आने की हिम्मत भी नहीं करते, उनकी हिम्मत होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ सतगुरु स्वयं अपने सेवक के साथ, अपने प्रेमी के साथ नूरी नूरानी स्वरूप में वहाँ आए होते हैं और अपने शिष्य की आत्मा को शांति और आनंद के आध्यात्मिक मंडलों में ले जाते हैं। ये बाहर की नहीं, अंदर की बात है। ये स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप की बात है। आध्यात्मिक मंडल कहीं बाहर नहीं है। जो कार्रवाई बाहर करते हैं, वही कार्रवाई अंदरूनी मंडलों पर चढ़ने की, पहुंचने के लिए माध्यम बनती है। जो हम सतगुरु का दर्शन करते हैं, सतगुरु की संगत में बैठते हैं, उनके बताए हुए वचनों को अमल में लाते हैं, आरती पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, शरीर रूप से, बाहरी तौर तरीकों से जितना भी ये सब करते हैं, ये सब माध्यम बनता है अंतर्मुखी होने का। इन्हीं सभी तौर तरीकों से ही हम अपनी सुरत को फिर अंतर्मुखी कर सकते हैं। पहले तो बाहर की सारी कार्रवाई होती है, बाहर से ही हम सतगुरु का दर्शन करते हैं, सेवा भी बाहर शरीर से करते हैं, हाथों पांव से करते हैं, सुमरन का जाप करते हैं, बाहरी तौर पर जबान से करते हैं, बाहरी आँखों से देखते हैं सतगुरु को, सतगुरु का ध्यान करते हैं, बाहरी पांव से चल कर जाते हैं। लेकिन जब मन एकाग्र हो जाता है, सुरती एकाग्र हो जाती है, तो सुरती फिर धीरे धीरे बाहर से सिमट कर जब अंतर्मुखी हो जाती है, तो आध्यात्मिक मंडलों में जाने का अभ्यास कराया जाता है सतगुरु के द्वारा। सतगुरु के आशीर्वाद से जो सुमरन का हमें करने का तरीका बताया जाता है, युक्तियाँ बताई जाती है, तो यही वो स्थिति होती है मृत्यु वाली कि बाहर से तो किसी को कुछ वैसे भी नहीं दिखता, चाहे कोई यमदूत पकड़ कर ले जाए या सतगुरु अपने साथ ले जाए, किसी को तो कुछ पता नहीं लगता। जीव को भी बाहरी तौर पर तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वक़्त रहते वो जान लेता है कि मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं, और भीतर से सही सही जानकारी उसको यही मिलती है
कि केवल सतगुरु के ही दीदार हो रहे होते हैं, अपना आपा सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। शिष्य की आत्मा को बड़े शांतिपूर्वक आनंद के साथ उन्हीं मंडलों में अंदर ही अंदर सूक्ष्म स्वरूप में सतगुरु उस सूक्ष्म आत्मा को ले जाते हैं। मौत के उस नाजुक और कठिन समय में केवल सतगुरु और सतगुरु के बख्शे हुए शब्द की कमाई ही याद आती है। अब सोचो कैसे एतबार करें इंसान की मोहब्बत पर, किस किस पर भरोसा करें। मर जाने पर ये संसार की मोहब्बत करने वाले संसारी A to Z, सब के सब A to Z अर्थी पर भी रोने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जब लंगर प्रसाद बट रहा होगा तो सब यही अपने दिल में विचार करते होंगे, सोचते होंगे कि गर्मा गर्म हलवा मिल जाए, गर्मा गर्म पूड़ी खाने को मिल जाए। कहाँ हमारा दोस्त गया, कहाँ हमारा मित्र, कहाँ हमारा रिश्तेदार, चाहे कितना नज़दीकी हो, सब कुछ भूल जाएंगे। बस यही प्यार संसार का है। तभी महापुरुष फरमाते हैं कि ये सतगुरु का बख्शा हुआ जो नाम है ये सच्चा है, ये भरोसा करने के काबिल है। सतगुरु और सतगुरु का नाम ही सच्चा है, इसकी पहचान करनी है। नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। पूरी साखी का वर्णन करते हैं कि कबीर आधी साखी ये है। कबीर साहब जी की ये वाणी है कि कबीर आधी साखी ये, कोटि ग्रंथ कर जान। कि ये आधी लाइन है, 2 लाइनों का दोहा है। एक लाइन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीर आधी साखी ये, वो आधी साखी नीचे वर्णन करते हैं, कबीर आधी साखी ये कोटि ग्रंथ कर जान। आगे पूरा वर्णन करते हैं कि नाम सत्य है, जग झूठा है, सूरत शब्द पहचान। 2 लाइनों में, एक लाइन में पूरा सार बता दिया और एक लाइन में पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चतला रहे हैं कि इस लाइन को समझ लो। कबीर साहब जी कहते हैं कि इस आधी साखी में, यानी एक लाइन में और आधी साखी में, पूरे संसार की हकीकत को जान लो, पहचान लो और करोड़ों ग्रंथों का सार समझ लो। करोड़ों ग्रंथों का सार समझ करके इसको जान लो, मान लो। करोड़ों ग्रंथ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये कबीर साहब जी ने करोड़ों ग्रंथों का सार इस आधी साखी में समझा दिया है। क्या? कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। महापुरुष तो हमेशा 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 सदा सदा नाम वाला रास्ता ही बताते हैं और यही रास्ता सही है। केवल यही रास्ता सही है, नाम वाला, सत्संग वाला,
सतगुरु वाला, भक्ति वाला, सुरत शब्द की पहचान जिस रास्ते पर मिलती हो, सुरत क्या है, शब्द क्या है। दुनिया तो अंधेरे की तरफ जा रही है। कोई एक दो की बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए ही महापुरुषों ने ये निर्णय अपना दे दिया है कि दुनिया सारी अंधेरे की तरफ जा रही है। संत सतगुरु ही, महापुरुष ही सही रास्ता बताते हैं, रोशनी वाला रास्ता बताते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी ने भी कुछ दिन पहले जो वचन फरमाए कि आप सभी गुरुमुख प्रेमी हैं, जिन्हें श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की शरण मिली है। उन्होंने जो ये नाम भक्ति वाला रास्ता सबको बताया है, इसी पर चलना सभी गुरुमुखों का फर्ज है। जो भी संतों महापुरुषों के संपर्क में आ जाए, जो भी सतगुरु की संगत में आ जाए, उसको चिताना, उसको समझाना, सच्ची राह पर चलाना। महापुरुष चाहते हैं कि हम अपने असली काम में लग जाएं। कहीं कोई भूल से भी हमारा एक दिन, एक घंटा, बल्कि एक श्वास भी कहीं गफलत में खर्च ना हो जाए। बड़ा अफसोस करते हैं इंसान के नज़रिए को देख करके कि 24-24 हजार श्वास रोज के खर्च कर रहा है इंसान, और बदले में कुछ भी नहीं। ये घाटा कैसे पूरा होगा? रोज के रोज, रात और दिन मिला करके, रात में और दिन में मिलाकर 24,000 श्वास इंसान लेता है, लेकिन नाम के बिना, सुमरन के बिना, सत्संग के बिना, भजन के बिना ये सब के सब बेकार जा रहे हैं। 24,000 खर्च बंदे दा, आमदन मूल न थीवे। जिस बंदे नू इतना घाटा, सो बंदा किवें जीवे। कि जिसको इतना घाटा रोज हो रहा है, अब इसको अगर संसारिक दौलत में भी तब्दील करके उदाहरण तौर पर समझें कि रोज के रोज अगर 24,000 किसी को घाटा हो रहा हो, 24,000 रुपये का, भाई कमाई तो एक तरफ रही, 24,000 सामने आ रहा हो, यानी माइनस हो रहा हो, कैसे फिर वो व्यापार करेगा? कितना समय तक व्यापार चलाएगा? कहाँ तक चल पाएगा? दिवालिया हो जाएगा, होगा कि नहीं? ऐसे ही भगवान ने जो हमें 24 घंटों में 24,000 श्वास खर्च करने का पूरा अख्तियार दिया है, हुकूमत दी है, एक प्रकार से खुद मुख्तियार बना दिया है। तो क्या हम ऐसे रोज का रोज घाटा करते जाएं? कोई भी बिजनेस घाटा करने के लिए नहीं होता। अगर कोई 24,000 रुपये खर्च करता है रोज के किसी काम धंधे के लिए, तो 24 के 30 करना चाहेगा। ऐसा कौन बिजनेसमैन है, ऐसा कौन दुकानदार है जो अगर 5 लाख रुपए का सामान डाल करके दुकान शुरू करता है, अब वो 5 लाख की बिक्री कितने दिन में होती है
सोचो 24,000 रुपये की रोज़ हमने बिक्री करनी है, 24,000 रुपये हमने गला उठाना है रोज़ का, तो लगभग 15 दिन 20 दिन के लिए 5 लाख रुपए पर्याप्त हैं। 4 दिनों में लाख हो जाता है, 8 दिनों में 2 लाख हो जाएगा, 12 दिनों में 3 लाख हो जाएगा, 16 दिनों में 4 लाख हो जाएगा, 20 दिनों में लगभग 5 लाख रुपए हो गया। तो 20 दिन में 5 लाख का सामान हम खर्च कर दें, दुकान खाली कर दें 20 दिन में, तो कम से कम 5 लाख की जगह 6 लाख तो होना चाहिए इकट्ठा, ताकि फिर से हम 5 लाख का माल भर लें तो 1 लाख तो हमें प्रॉफिट हो गया। चलो कोई 5 लाख के माल को 20 दिन में 2.5 लाख का कर दे, कमाई कुछ ना करे, आधा आधा बचा ले तो भी नुकसान है। अगर 1 रुपया भी नुकसान आता है, 5 लाख की जगह 4,99,099 रुपये भी होते हैं, तो भी कोई शाबाशी वाली बात तो नहीं है, जब तक कि प्रॉफिट ना हो, रकम बढ़े नहीं। इतनी मेहनत करे, इतनी रिस्क उठाए, इतना मुसीबत उठाए, इतना थके, और फिर रिजल्ट ये आए कि घाटा हो गया, कैसा लगता है उस वक्त। ऐसे ही महापुरुषों को अफसोस होता है कि 24,000 रोज श्वास खर्च कर रहा है इंसान, यानी 24,000 का बिजनेस हो रहा है श्वासों का, हाथ पल्ले कुछ भी नहीं, बस वो श्वास तो गए। अगर श्वास गए हैं तो उसके बदले में तो कुछ आना चाहिए ना। सामान बेचते हैं तो उसके बदले में नोट आते हैं ना। अगर 10,000 रुपये की बिक्री करी है तो हिसाब लगाते हैं कि 2,000 प्रॉफिट हुआ है, असल माल 8,000 का था, 2,000 रुपये की अपने प्रॉफिट हो गया, कितनी खुशी होती है। तो इन श्वासों के यूं बेकार जाने पर, श्वासों के बदले कुछ हमारे पल्ले न होने पर अफसोस क्यों नहीं हो रहा। इतने श्वास खर्च करके भी इंसान खुश है, रोज सोचता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बड़ा होता जा रहा हूँ। हर साल हैप्पी बर्थडे करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, 1 साल में बड़ा हो गया। कितने श्वास 1 साल के अंदर लुटा दिए, खर्च कर दिए, उसके बदले में क्या एकत्र किया जो साथ ले जा सकें। तो श्वासों के बदले खर्च करने के बदले 24,000 श्वासों के रोज या 1 साल का हिसाब लगाएं कि 1 साल में क्या कुछ इकट्ठा किया। कोई शांति का ढेर लगा लिया, कोई सुकून इकट्ठा कर लिया, कोई आत्मिक खुशी प्राप्त कर ली। जब देखो रोता पिटता हुआ इंसान नजर आता है और धड़ाधड़ श्वास खर्च किए जाता है। इसी बात को समझना है कि कितने रोज रोज श्वास खर्च हो रहे हैं, महीने के कितने हो रहे हैं, साल में कितने हो रहे हैं। और हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि सोचते भी नहीं हैं, अफसोस भी नहीं करते कहाँ जा कर के ये घाटा रुकेगा। ये दुकान खाली करा ली जाएगी। ये शरीर रूपी दुकान जो है आखिर तो खाली करनी पड़ेगी। जिस नाम के पीछे, जिस शोहरत के पीछे, जिन झूठी रिश्तेदारियों के पीछे, झूठे हक हकूक के पीछे ये सब कुछ लुटा दिया, जब ये दुकान खाली होगी, ये शरीर समाप्त होगा,
श्वास खत्म हो जाएंगे तो शरीर भी सब समाप्त है। क्या उस वक़्त ऐसी हमने खटी खटी है, क्या ऐसा लाभ हमने कमाया जो हम आत्मा के साथ लेकर के चले जाएंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो साथ जाना है वो तो इकट्ठा किया नहीं। श्वासों के बदले नाम और सुमरन की कमाई, भक्ति का धन, सतगुरु की प्रसन्नता, ये आत्मा की खुशी, ये सब साजो सामान है साथ ले जाने का। एक मुश्त अगर कहा जाए तो ये परलोक की कमाई है। कितनी आत्मा को खुशी होगी और कितनी परमात्मा को खुशी हो गई, भाई ये नफा करके आया है। कुछ दिन बाहर रह कर के हम कमाई करने जाते ही हैं। बिजनेसमैन, आजकल रूप बदल गया है कमाई करने का। बैठे बैठे मोबाइल पे भी कमाई हो जाती है, कंप्यूटर पे कमाई हो जाती है, माल भी बेच देते हैं, हजारों का, लाखों का, करोड़ों का बैठे बैठे माल बिक जाता है। नौकर चाकर हैं, सब व्यवस्थाएं हैं। कितना ही कुछ बदल जाए, लेकिन कमाई तो कमाई है ना। जहाँ भी चूक होगी, चाहे मोबाइल पर काम करने वाला हो, कंप्यूटर पे काम करने वाला हो, या दुकान खोल करके दुकान वाले स्टोर में बैठा हो, गोदाम में बैठा हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, जहाँ लापरवाही हुई, भूल हुई, रुपए का माल अगर 90 पैसे में गया, 99 पैसे में गया, तो भी झटका लग जाएगा। और ऐसा ऐसा घाटा लगता है कि हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि कहाँ पर भरोसा रखे हो, किस पर आस उम्मीद लगाए हो, ऐसा ना हो कि धोखा हो जाए, ऐसा ना हो कि सब कुछ लुट जाए और पता भी ना चले। बड़े दुख की बात यह है कि किसी को फिर पुकार भी नहीं कर सकते। दूर दूर की सोचते हैं हम, इंतजार करते रहते हैं, ये इतने समय में ये हो जाएगा, इतने समय में ये रकम डबल हो जाएगी, इतने में माल खरीदा है, इतना इसका इतना हो जाएगा। ये जितना भी हो जाए संसार का धन, आखिरकार ये आत्मा तो रोती कुर्लाती यहाँ से जाएगी। अशांत रही यहाँ पर, आगे भी अशांत बनी रहेगी। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर सोच भी रहे हैं कि भगवान का नाम सुमरन करना है, आत्मा को सुखी बनाना है, आत्मा का कल्याण करना है, फिर इंतजार किसकी कर रहे हैं? महापुरुष फरमाते हैं कि इंतजार मत करो। जितना हम सोचते हैं करेंगे करेंगे, जितना हम सोच रहे हैं, जिंदगी उससे भी कहीं ज़्यादा तेजी से निकलती चली जा रही है। हम सोचते होंगे, ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, 20 साल से सोच रहे हैं, या इससे ज़्यादा सोच रहे हैं, या 5 साल से सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं तो फिर सोचते ही रहेंगे, इंतजार करते ही रहेंगे। वो दिन तो, वो घड़ी आएगी नहीं, लेकिन वो घड़ी आ जाएगी जब ये शरीर रूपी दुकान, शरीर रूपी मकान, ये खाली करने का नोटिस दिए बिना ही खाली करना पड़ेगा। नोटिस
नोटिस हमें नज़र नहीं आता। आज सोचो कितने नोटिस हमें मिल चुके हैं, लेकिन हमें कोई ख्याल नहीं। कितने लापरवाह होकर के हम श्वासों की लड़ियों की लड़ियाँ ख़त्म किए जा रहे हैं। कभी सत्संग सुनने का अवसर मिलता है, उसमें सुनाया जाता है कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वो एक नोटिस है जो हमें याद दिलाया जाता है कि खबरदार हो जाओ। ऐसे ही कोई हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर में, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, हमें खबर मिलती है, वो नोटिस है। वहाँ जाते हैं, वो सब का सब नज़ारा हम देखते हैं अपनी आँखों से। वो सब नोटिस नहीं तो क्या है? हमें जतलाया जाता है, हमें समझाया जाता है, अंदर ही अंदर हमें समझना होता है कि आज इसकी तो कल हमारी बारी है। लेकिन हम फिर भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि वो घड़ी आएगी। सोच रहे हैं, हम सोचते चले जा रहे हैं और ज़िंदगी भागी हुई निकलती चली जा रही है। कब ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। कभी भी कोशिश करने में, प्रयत्न करने में, काम को अंजाम देने में, श्वासों को लेखे लगाने में चूके नहीं। पूरी हिम्मत दिखाने की जरूरत है। पूरी हिम्मत से श्वासों को लेखे में लगाएं। हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। विरोध होता है हमारा जब भगवान के रास्ते पर चलते हैं, भक्ति भजन के रास्ते पर चलते हैं, तो चारों तरफ से विरोध होता है। मुकाबला करो, प्रयत्न करने से कभी मत चूको। अगर विरोधी कोई नहीं होता तो तरक्की भी नहीं होती। पता कैसे लगेगा कि हमने कोई मुश्किल कार्य किया है? भक्ति करने वालों के आस पास, इधर उधर, आजू बाजू सब आलोचक खड़े होते हैं, विरोध करने वाले होते हैं। अपने ही घर में जिनको हम अपना कहते हैं वहीं से ज़्यादा विरोध होता है। कोई मुंह पर करता है, कोई पीठ पर करता है। जिनको अपना मानते हैं वो मुंह पर हमें मुस्कुरा के दिखाते हैं, पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। और हम यही अपने इरादे लिए हुए कि हम उन्हीं पे भरोसा करते हैं जो आज भी हमारा तमाशा देखने वाले हैं, कभी सामने तो कभी छुप के, और मृत्यु के बाद भी तमाशा ही देखा जाएगा। विरोधियों की परवाह न करते हुए, डट कर मुकाबला करते हुए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मुकाबला यही है कि अपने भक्ति और परमार्थ के रास्ते पर अडिग होकर के, दृढ़ होकर के चलते चले जाए। बारिश की बूंदें सांप और सीप दोनों के मुंह में एक जैसी गिरती है, लेकिन सांप उससे जहर बनाता है और सीप मोती बनाता है। हालात बस हालात हैं, ना अच्छे न बुरे। ये तो हम पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है कि हम अवसर का लाभ कैसा
प्राप्त करते हैं, अवसर को कैसा उपयोग में लाते हैं। ये जो अवसर मिला है, महापुरुष फरमाते हैं, सबको एक जैसा मिला हुआ है। जो भक्ति की इच्छा रखने वाले हैं, श्वास श्वास सुमरन करते हैं। जो भक्ति को साथ ले जाने की तमन्ना रखते हैं, जो एक एक श्वास पर लाभ उठाना चाहते हैं, वो इस अवसर का लाभ भजन सुमरन करके उठाते हैं। पूरे जीवन का जो अवसर मिला हुआ है, और जो आम इंसान है उसके लिए भी वक्त तो है वैसा ही है, लेकिन वो इस अवसर का लाभ सांप की तरह जहर में तब्दील करके, और वो जहर अपने लिए ही काम आने वाला है, इस सुनहरी अवसर से, ये जो मनुष्य जीवन का सुनहरी अवसर मिला हुआ है, इसका लाभ और नुकसान अपने लिए ही इस्तेमाल होने वाला है। जिसने इस समय का सदुपयोग किया, भजन भक्ति का धन इकट्ठा किया, उसे सतगुरु स्वयं आध्यात्मिक मंडलों की ओर, ऊपर ऊंचाइयों की ओर ले जाते हुए अपने निज धाम में साथ लेकर जाते हैं, और यमदूत खड़े हुए देखते रह जाते हैं, हाथ भी नहीं लगा सकते। और जो सतगुरु की शरण में आए नहीं, जिन्होंने सतगुरु की रहनुमाई को पाया नहीं, सतगुरु का मार्गदर्शन जिन्हें मिला नहीं, उन्हें यमदूत घसीट कर लेकर जाते हैं, और यमदूतों की नगरी में जाकर के 84 लाख योनियां पाते हैं। मन में अहंकार जीवन भर हम करते हैं कि मेरे जैसा कोई समझदार नहीं, मेरे साथ दुनिया है, मेरे साथ पैसा है, धन है, मेरे मित्र संबंधी कुटुंबी हैं साथ में, मेरी मदद करने वाले, मेरा ध्यान रखने वाले। अब यूं तो समुद्र में भी पानी बहुत होता है, तो क्या समुद्र अहंकार करे? उस समुद्र में आया हुआ पानी भी नदियों का उद्धार होता है। आज हमारे पास अगर अधिक धन है तो उसका अहंकार करें हम, जाने वो रुपया पैसा किसका है, हम क्यों अहंकार करते हैं? रुपया पैसा किसके पास जाएगा? हमारे जीते जी हम देखें कि हमारा धन कहाँ कहाँ जा कर के फंस जाता है, कहाँ कहाँ जाकर फैल जाता है। किसी न किसी माध्यम से हमारा कमाया हुआ धन लोगों के पास चला जाता है, सब का सब वापस नहीं आता। कुछ तो मार कुटाई करके भी धन ले जाने का अधिकार रखते हैं और सफल हो जाते हैं, और हम खड़े देखते रह जाते हैं। और या फिर हम स्वेच्छा से धन बांट रहे हैं। जीवन में हर कोई धन बांटता है। कहने को कह सकता है कि ऐरों गैरों को देने के लिए थोड़ी ही है, लेकिन हम जिसको धन देते हैं वो कोई हमारे कितने अपने हैं। महापुरुषों ने तो फैसला दे दिया कि दुनिया में कोई भरोसा करने के काबिल है ही नहीं, तो धन तो हम उन्हीं को देते हैं, तन भी उन्हीं को देते हैं, मन भी उन्हीं को देते हैं, सारा का सारा तो हम लुटा चुके हैं, लुटा रहे हैं। कुछ अगर बच गया हो, कुछ घड़ी कुछ वक्त
अगर हमें लगता है कि हमारे पास बाकी है तो हम सब कुछ निकाल करके अपने अधिकार में ले सकते हैं। धन जितना बांटना है बांट दो संसार में, लेकिन ये मत सोचो कि हम किसी अपने को धन दे रहे हैं। धन वही है जो परोपकार में लगे। खबरदार हो के धन की कमाई करें। ठगियां करके, झूठ बोल के, कपट करके धन इकट्ठा करते हैं और बाल बच्चे, स्त्री पुरुष, मित्र दोस्त ये सब कब्जा कर लेते हैं और पाप के भागीदार हम बनते हैं। बहु परपंच करके धन ले आवे, सुत दारा पर आन लुटावे। कितने कितने जतन करके धन इंसान इकट्ठा करता है और उसको खर्च कैसे करता है? धड़ाधड़ लुटा देता है। परोपकार में लगा हुआ धन आत्मा के काम आता है। भक्ति परमार्थ में सुमरन में लगा हुआ मन अपनी आत्मा के काम आता है। और सतगुरु के दरबार की सेवा में लगा हुआ तन आत्मा को सुखी बनाने के काम आता है। उम्र तो श्वास श्वास करके जा रही है और हम बेखबर हो के बैठे हैं। यही सबसे बड़ा अफसोस है, बड़े दुख की बात है। अहंकार की बहुत बड़ी खराबी है ये कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हम कितनी गलती किए जा रहे हैं, कितने धोखे में चलते जा रहे हैं, कितना धोखा पग पग पर धोखा हम खा रहे हैं। आज इस दुनिया में वास्तव में एक सवाल है ये जो चारों तरफ से उभर कर सामने आता है कि संसार में दरिद्र कौन है। इस पर जब हम चिंतन करना शुरू करेंगे तब हमारे को बहुत गहराई के अंदर उतरना पड़ेगा। तब हमें इस प्रश्न का उत्तर बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा, पर समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि इस दुनिया में दरिद्र कंगाल कौन है। कंगाल इस दुनिया में वही कहलाता है जिस व्यक्ति की कामनाएं बहुत है, जिसकी इच्छाएं बहुत विशाल होती है, जिसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि समुद्र को भी वो निगल जाए। समुद्र को भी निगल जाए तो भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। वही व्यक्ति वास्तव में कंगाल है, भूखा है, जिसकी भूख पूरी होती नहीं। जो व्यक्ति अपने मन में संतुष्ट रहना जान लेता है, वो व्यक्ति कौन ऐसा धनी है, कौन निर्धन है। कभी भी अपने मन के अंदर चिंतन नहीं करता जो निर्धन है। हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला व्यक्ति जो अपने आप में संतुष्ट है, किसी के बारे में नहीं सोचता कि कौन क्या है, वो सतगुरु की नाम की मस्ती में खोया हुआ
दीवाना बन के चलता है वही सबसे ज़्यादा संतुष्ट होता है, वही संसार का सबसे धनी इंसान है। अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाला व्यक्ति होता है। संसार का अपने आप को वो सबसे ज़्यादा सुखी मनवा सकता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सुखी हो सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति की भी आवश्यकता तो पूरी हो सकती है, जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन इच्छाएं तो राजा की भी इस संसार के अंदर कभी पूरी नहीं हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा इस दुनिया में आए, इच्छाओं को पूर्ति करने में ऐसे लगे कि सब कुछ यहाँ पर लुटा करके यमदूतों के साथ घसीटते हुए गए। उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। इस संसार में किसी की इच्छा पूरी हुई ही नहीं आज तक। और जिसने अपनी इच्छाओं को मिटा दिया उसी ने पूरे संसार को पा लिया, क्योंकि इच्छाओं को मिटाने वाला ही परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। और जिसने परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लिया तो ये संसार उसी परमात्मा का है। बिना मांगे ही मिल जाता है ये संसार। जिसने संसार को ख्याल से निकाल दिया, जिसने त्याग कर दिया और संसार को बनाने वाले को अपना लिया, संसार को रचने वाले को अपना बना लिया, संसार तो फिर अपने आप उसी का हो जाएगा। सारे संसार का भी साम्राज्य अगर प्राप्त भी हो जाए तो इच्छाओं वाले की तो इच्छा पूरी होगी नहीं, क्योंकि वो यही सोचता है कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। क्योंकि उसके मन के अंदर शांति का तो नामो निशान नजर आएगा ही नहीं। वो कुछ और सोचेगा, और मिले और मिले। ज्ञान की पाठशाला के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने की है। बच्चों का स्कूल अपनी जगह होता है। आज हम ज्ञान की पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, भक्ति परमार्थ की राह पर चले। हमारे लिए भी ये बात महत्वपूर्ण है, ये विषय जानने की ज़रूरत है। हम अपने जीवन के अंदर ख्याल करें, विचार करें कि हम संतुष्ट हैं, यानी हम दरिद्र हैं, कंगाल हैं, या कि हम धनवान हैं। एक बार विचार अवश्य करें, चिंतन करना हमें शुरू कर देना चाहिए कि ज्ञान का सार क्या है, भक्ति का सार क्या है, जीवन का सार क्या है, लोक परलोक संवारने का सार क्या है, हकीकत क्या है। कि अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर दो। अगर नियंत्रण करना हम शुरू कर देते हैं, एक साथ सारी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने की ज़रूरत नहीं है। बस इच्छाएं करना बंद कर दो, वही सामान मिलेगा, वही वस्तु मिलेगी, अपने आप मिलेगी, प्रारब्ध के अनुसार मिलेगी, कृपा से मिलेगी, दया से मिलेगी, हक अधिकार से मिलेगी। बस हमें लपकने का ख्याल छोड़ देना है, हमें भटकने का ख्याल छोड़ देना है। उन वस्तुओं पर, उन सामानों पर अपनी इच्छाओं का जो नियंत्रण है वो खत्म कर देना है। इच्छाओं
की पूर्ति करने का जो हमारा ख्याल है उसको ख़त्म कर देना कि हमने ये कोई भी इच्छा की पूर्ति करके कंगाल नहीं बनना है। वही व्यक्ति संसार के अंदर अपने आप को सुखी अनुभव कर सकता है, पर ज्ञान उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति के अंदर इच्छाओं के बादल मंडराने शुरू कर देते हैं, उसके लिए तो ज्ञान भी भार बन जाता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को काबू में रख करके, इच्छाओं पर अपना अंकुश लगाते हुए केवल यही सोचना है कि जब मुझे मेरे मालिक ने इतना सुनहरी अवसर दिया है, मनुष्य रत्न उपहार में दिया है, तो संसार की वस्तुओं की मांग करके, कामना करके, इच्छा करके इस उपहार का उपहास क्यों बनाऊं? इस मनुष्य जीवन का मजाक क्यों बनाऊं? केवल इतना ही अगर हम समझ लें कि इस दुनिया में नाम सत्य है और बाकी सब जग झूठ है, और सुरत शब्द को पहचानने में लग जाएं, तो हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा, सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाएगी और आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।